हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं। कुछ टाइम से वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था वो भी हम समझेंगे। और आज स्पेशली जो है, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 टू 10 इयर्स के लिए अच्छे स्टॉक्स आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं मंथली चार्ट को देख के, वो भी आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी हम देखेंगे। निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ टाइम से मैं एनालिसिस पोस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर व्यू मेरे पास नहीं था। तो मैं आपको वीडियो पोस्ट करके ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, राइट। अगर मैं अपने एनालिसिस पैटर्न की बात करूँ तो मैं किस तरह से एनालिसिस करता हूँ। मैं अगर कहीं भी कंफ्यूज होता हूँ तो एक रेफरेंस पॉइंट एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। अगर यहाँ से 15,431 से लेके 14,151 तक अगर हम देखें तो ये एक करेक्टिव पैटर्न है, राइट। और यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला है। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए 14,151, राइट। यहाँ से हमें अपना एनालिसिस देखना चाहिए। ये जो डिक्लाइन है उसे हमें करेक्टिव डिक्लाइन मान लेना चाहिए। और यहाँ से जो बाउंस है, अगर ये करेक्शन पूरा हो चुका है तो यहाँ से एक इम्पल्सिव बाउंस होना चाहिए, राइट। तो यहाँ ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अगर यहाँ से अब मैं काउंटिंग देने की शुरुआत करूँ तो ये एक इम्पल्सिव बाउंस में बोल सकता हूँ, राइट। तो ये हो सकता है ए और 1, राइट। ये मेरे ख्याल से ए और 1 हो सकता है। अब अगर हम देखें तो अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन है तो ये हो सकता है बी और 2, राइट। अगर यहाँ पे बी और 2 पूरा हुआ है, वो किस बेसिस पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो पैटर्न के अलावा हमारे ये पास यहाँ पे एक और रीजन है कि ये 61% अराउंड 61% से थोड़ा ज्यादा रिट्रेस हुआ है, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको बी और 2। अब अगर यहाँ से सी और 3 स्टार्ट हुआ है तो अगर हम वेव 3 की बात करें तो ये पर्सनालिटी मैच नहीं हो रही है वेव 3 के साथ, राइट। अगर ये वेव 3 है तो कंपेयर टू इस बाउंस के इसका पेस जो है वो ज्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और दूसरी अगर यहाँ पे पर्सनालिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है हमें 61% या 50% का रिट्रेसमेंट बार बार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 3 बार हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला। जनरली ऐसा वेव 3 में नहीं होता है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था, जो अगर हम यहाँ से रेफरेंस पॉइंट मान के काउंटिंग देने की शुरुआत करें तो। अगर कुछ लोग फिर भी इसको इम्पल्सिव बुलाने की कोशिश करते हैं और मुझे भी बोलते हैं कि आप अपना वेव काउंट जो है वो चेंज कीजिए, ये इम्पल्सिव बाउंस ही है, राइट। तो अगर मैं फोर्सफुली यहाँ पे इम्पल्सिव बाउंस है ऐसा मानने की अगर कोशिश करूं तो यहाँ से जो है ये इसको मैं किस तरह से मेरे हिसाब से देखने की कोशिश करता हूँ कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे ये करेक्शन यहाँ पे पूरा हुआ है, ना कि यहाँ पे पूरा हुआ है। तो ये जो बाउंस है वेव 3 का, उसकी भी अगर हम कंपेयर टू इसके देखें तो उसका भी बाउंस स्लो है, राइट। और दूसरा थोड़ा-सा और वियर्ड अगर मैं देखूँ, अगर ये करेक्शन इस तरह से पूरा हुआ है WXY, यहाँ से अगर वेव 3 स्टार्ट हुआ है, तो इसका पेस भी कंपेयर टू इसके अभी भी कम है और 100% अचीव नहीं हुआ है, राइट? तो मतलब कि मैं अगर आसान भाषा में समझाऊँ तो जो भी मेरा सिलेबस है रिलेटिव थियरी के हिसाब से, तो मेरे सिलेबस के बाहर जा रहा है ये इम्पल्स। अगर ये इम्पल्स है तो ये मेरे सिलेबस के बाहर का इम्पल्स है। इसीलिए मैं यहाँ से जो बाउंस है उसको मैं अभी भी करेक्टिव बाउंस मान रहा हूँ और अभी भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि ये ब्रेकआउट के बाद भी निफ्टी यहाँ से और ऊपर जा सकता है। हाँ, अगर मैं गलत हूँ और यहाँ से निफ्टी ये इम्पल्सिव ही है, राइट, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा होल्ड नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द 15,800 को भी निफ्टी क्रॉस कर देना चाहिए। अगर ये इम्पल्सिव वेव ही है तो, राइट। वो हम मार्केट से ही पता करेंगे, मार्केट ही हमें बताएगा कि वो क्या करना चाहता है, राइट। तो अभी के लिए मेरे पास क्लियर व्यू नहीं है, वीडियो इसीलिए पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट थी कि आपका व्यू क्या है अभी भी, राइट। तो मेरा व्यू अभी भी क्लियर है, ये जो बाउंस है अभी भी मुझे ये करेक्टिव बाउंस ही लग रहा है, राइट। तो अगर यहाँ से जो बाउंस है उसको मैं अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करूँ, अगर समझने की कोशिश करें कि ये एक डब्ल्यू है, ये एक एक्स वेव है और ये वाई है, राइट। तो अगर इसको हम अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो है ये ए बी और सी हो सकता है, राइट। 100 टू 123% की रेंज में अभी भी ये ट्रेड करता है, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज हो सकता है निफ्टी के लिए।
और ये जो है 23 to 38% इसका हमने रिट्रेसमेंट निकाला है। तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज हो सकता है। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है 15,246 के नीचे तो और भी यहाँ से निफ्टी नेगेटिव हो सकता है। अगर हमें यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट की तलाश है, यहाँ पे जब कभी भी निफ्टी टॉप बना लेता है, मेरे ख्याल से अगर ये एबीसी काउंट ही है और यहाँ पे 3, 4 और 5 ही है तो ये 5 जो है एक्सटेंडेड है और यहाँ से जो है शार्प डिक्लाइन 15,200 के नीचे हमें देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे कोई आपको ट्रेडिंग प्लान नहीं देना चाहता हूँ, आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। मैं पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं रेफरेंस पॉइंट की तलाश कर रहा हूँ। यहाँ पे टॉप बनाने के बाद कोई भी अगर हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है तो उस रेफरेंस पॉइंट से हम आगे का एनालिसिस और ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं, राइट। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 पूरा होने के बाद एक करेक्टिव डिक्लाइन हमें देखने को मिला है जो कि 38% के अराउंड हमें देखने को मिला है, राइट। यहाँ से जो बाउंस है उस बाउंस को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो अब तक ये हमें लग रहा है कि ये एबीसी हो सकता है। इस रेंज में पूरा होने के बाद डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, या तो फिर ये एक WYXY पैटर्न भी हो सकता है, राइट, जो यहाँ पे पूरा हो चुका है या तो फिर इस रेंज में पूरा होगा और उसके बाद हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अभी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से जो है हमने रिट्रेसमेंट निकाला हुआ है, ये 23 to 38% की रेंज जो है इमीडिएट सपोर्ट रेंज है। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है 34,000 के नीचे तो यहाँ से और भी नेगेटिव बैंक निफ्टी हो सकता है, राइट। तो अभी भी हम रेफरेंस पॉइंट की तलाश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में हमें मिल जाना चाहिए। आई होप कि मुझे मिल जाए तो हम कंटिन्यूअसली हमारा वीडियो पोस्ट करके अपना ट्रेडिंग प्लान रोज डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अभी के लिए जो मैंने डिस्कस किया था कि आप एसआईपी अगर स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मंथली चार्ट को देखिए, अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं तो किस हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये मंथली चार्ट है माइंड ट्री का। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वेव 1 और वेव 2 जो है ये यहाँ पे 50 to 70% में आने के बाद यहाँ पे बाउंस मिल रहा है वेव 3 का, राइट। और जब ये वेव 1 के टॉप को क्रॉस कर देता है तो ये और भी ज्यादा शार्प और स्टीप बाउंस दे सकता है क्योंकि ये वेव 3 है, राइट। यहाँ पे जो है टॉप के ऊपर जाने के बाद शार्प बाउंस मिला, उसके बाद हमें 1.5 साल का ये कंसोलिडेशन फेज भी मिला, लेकिन उसके बाद जो है ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, राइट। ये हम बात कर रहे हैं 5 to 10 ईयर्स के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से होना चाहिए वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मंथली चार्ट में अगर 50 to 70% में अगर आपको कहीं वेव 2 नजर आ रहा है और उसके बाद वेव 3 में आप कहीं भी एसआईपी कर सकते हैं, राइट। मंथली बेसिस पे आप वहां पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, जिस तरह का भी आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है उस तरह से, राइट। ये कुछ एग्जांपल है जो ऑलरेडी यहाँ पे हमें उस तरह का बाउंस देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के स्टॉक्स अगर यहाँ कहीं भी आपको मिल जाए, राइट, इस तरह की पैटर्न, तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि इस तरह का रिटर्न जो है आपको आने वाले सालों में मिल सकता है, राइट। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ऑलरेडी ये बाउंस दे चुके हैं, राइट। ये एक और है चोला फाइनेंस, राइट। उसके बाद ये बालकृष्ण इंडस्ट्री, इसमें भी अच्छा खासा बाउंस ऑलरेडी मिल चुका है, राइट। और अगर कुछ ऐसे, ये आप पर्टिकुलर इस पे कंसंट्रेट मत कीजिए, अपने हिसाब से ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मिलते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी डालिए ताकि और लोगों को भी हेल्पफुल हो सके। यहाँ पे जो ये बाउंस है उसके बाद 50 to 70 अराउंड 70% पे यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है और उसके बाद बाउंस देने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो ये भी हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी आप मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, राइट। ये हीरो मोटो है, राइट। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये अराउंड 50 to 70% में सपोर्ट लेने के बाद अच्छा बाउंस दिया है और यहाँ पे जो है अभी ये डिक्लाइन दे रहा है, राइट। तो ये भी अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। ये अमर राजा बैटरी, यहाँ पे भी सेम 50 to 70% में ये 1 और 2 और यहाँ पे अच्छा बाउंस देखने को मिला है और अभी ये करेक्शन फेज में चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी ये सेम सिनारियो है। यहाँ पे मतलब कि जहाँ पे भी ये इसके नजदीक यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, या तो फिर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, या तो फिर स्ट्रेट अवे बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन वो बाउंस इस टाइप का होता है कि वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस तरह के स्टॉक्स में आप एसआईपी कर सकते हैं, राइट। मंथली बेसिस पे आप अकुमुलेशन कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए 5 to 10 ईयर्स के लिए आपको बहुत अच्छा रिटर्न ये स्टॉक्स
दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से ये इस तरह के स्टॉक्स ढूँढने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पे 2-3 स्टॉक सिर्फ़ और सिर्फ़ समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिए हुए हैं, राइट? पिछले साल भी कुछ फॉलोअर्स की रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने ये अप्रैल 2020 के कुछ स्टॉक्स हैं, जो मैंने उस टाइम पे दिए थे, राइट? वो सेम स्ट्रैटेजी के साथ मंथली चार्ट को देख के 50 टू 70% में जो भी थे, वो मैंने उस टाइम पे दिए थे और इन्वेस्टमेंट के लिए ही दिए थे, राइट? अब 1 साल के ऊपर हो चुका है, तो अभी अगर हम उस स्टॉक्स को देखने की कोशिश करें, तो ये जो है डॉक्टर रेड्डी था 3621 पर उस टाइम पे, अभी ये ट्रेड कर रहा है 5194 पे, राइट? दूसरा अगर हम देखें ब्रिटानिया था, उस टाइम पे ट्रेड कर रहा था ये 2803 पे, अभी ये ट्रेड कर रहा है 3423 पे, राइट? ये 1 साल के बाद का रिटर्न हम देख रहे हैं, राइट? ये टेक महिंद्रा है, ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे 546 पे, अभी ये ट्रेड कर रहा है 1026 पे, राइट? एक और है एक्सिस बैंक ट्रेड कर रहा था पिछले साल 420 पे, आज ये ट्रेड कर रहा है 744 पे, राइट? ये सभी स्टॉक्स ऐसे हैं जो 50 टू 70% पे अप्रैल 2020 में मुझे दिख रहे थे मंथली चार्ट पे, राइट? तो उसी हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस 5 टू 10 इयर्स के हिसाब से उन लोगों को शेयर किया था इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट? एसबीआई जो है ट्रेड कर रहा था 187 पे, आज ये ट्रेड कर रहा है 422 पे, राइट? सन फार्मा 454 पे ट्रेड कर रहा था, आज ये ट्रेड कर रहा है 672 पे, राइट? आईटीसी ये अभी भी लोअर ट्रेड कर रहा है, इसका मैं कोई भी जोक बनाना नहीं चाहता। 185 पे ये था पिछले साल, आज ये ट्रेड कर रहा है 213 पे, लेकिन ये अभी भी मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉक्स है। यहाँ पे जो है 1 और 2 पूरा हुआ है और उसके बाद हमें बाउंस भी देखने को मिला है। ये आने वाले साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। आप भी अपने हिसाब से मंथली चार्ट में इस तरह के पैटर्न अ, समझने की कोशिश करें। मंथली चार्ट में कहीं पे भी अगर आपको ये रिट्रेसमेंट दिखा है 50 टू 70% में और उसके बाद अगर बाउंस देखने को मिला है, तो ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 5 टू 10 इयर्स के लिए। और अगर आपके ध्यान में ऐसे स्टॉक्स आते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी डालिए ताकि दूसरों को भी ये हेल्पफुल हो सके। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।